साथियों नमस्कार, मैं हूं वरुण शर्मा और आज हमारे खास कार्यक्रम नेताजी आपके द्वार में आपका स्वागत है। साथियों, राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और कई विधानसभा में कई जगह से बहुत सारे दावेदार सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं भीनमाल विधानसभा में। साथियों, हम बात करेंगे 2018 विधानसभा चुनाव की, जिसके अंतर्गत आज हमारे साथ है रमेश जी पुरोहित, जो भीनमाल विधानसभा से अपने ताल्लुकात रखते हैं, जिन्होंने 2018 विधानसभा चुनाव के महाकुंभ में भाग लिया था। और हम स्वागत करेंगे सबसे पहले रमेश जी पुरोहित का। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे कार्यक्रम का नाम है नेताजी आपके द्वार। हमारा कहने का मतलब ये है कि जब चुनाव आते हैं तो जो जनप्रतिनिधि है, कई साल से विधायक की कुर्सी पर आसीन है, वह सिर्फ चुनाव के वक्त ही लोगों का द्वार खटखटाते हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है? धन्यवाद वरुण जी। हमारा ये कहना है कि राजनीति लोगों ने एक हल्के में ले लिया है। इसका मुख्य कारण है कि उन्होंने जनता की नस को टटोल लिया है कि जनता के पास में किसी तरह का ऑप्शन मत दीजिए, ताकि जनता एक गुमराह होकर के हमारा बिजुल बजाती रहे। बिल्कुल। और जनता को इस गुमराह में जनता अपने जातिवाद क्षेत्रवाद के तहत में पिछलती जा रही है। क्यों? इसका कारण है कि जनता को मुख्य उद्देश्य से भटक जाती है कि हमारा जनप्रतिनिधि किस लिए होता है, वो क्षेत्र की विकास के लिए होता है। विधानसभा में हमारी आवाज़ को उठाए, जनता के हर एक मुद्दे को आप हाईलाइट करके पूरे सरकार से उसकी कार्य योजना बना करके। 2018 विधानसभा चुनाव में आपने भाजपा से दावेदारी की थी भीनमाल विधानसभा से, उसके बाद आपको टिकट नहीं मिल पाया और उसके बाद आपने निर्दलीय चुनाव लड़े। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 12 उम्मीदवार थे, उसके अंदर आपका तीसरा नंबर लगा था। बिना पार्टी के भी आपने करीब 13,000 लोगों का विश्वास दिल जीता है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल। मैंने चुनाव मैदान में इसलिए उतरा था कि मेरी पूरी भीनमाल विधानसभा की जनता का विश्वास जीतने के, जनता का विश्वास ये लेती है कि जनता कहती है कि हमारे पास में योग्य उम्मीदवार नहीं है। मैंने कहा मैं योग्य कार्यकर्ता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, ग्रेजुएट हूँ और कई बार 2 बार जिला परिषद मेंबर रहा, पंचायती राज में पंचायत समिति सदस्य रहा, धर्मबंती नगर पालिका में अध्यक्ष रही, युवा मोर्चा में भारतीय जनता पार्टी का 10 साल नेतृत्व किया, संगठन का अनुभव है। इसको साबित करने के लिए मैंने चुनाव लड़ा। चुनाव में मुझे बहुत अच्छा समर्थन मिला। आज 10% के करीब मैंने वोट लिए, जो आज मेरा 13,500 वोट मैंने लिए। ये लेकर के जनता के बीच में एक विश्वास जगाया कि आपके पास में कार्यकर्ता है, नौजवान है, जो हर एक विषय की वस्तुस्थिति जानता है और जो अपने काम के दायरे को है वो अच्छी तरह से क्षेत्र में वाकिफ़ है, उसको मौका दे। परंतु जनता ने मेरे ऊपर विश्वास किया है। इसी विश्वास के तहत में मैं वापस इसी मैदान में ताल ठोक रहा हूँ और 5 साल सक्रिय रहा। मेरी जितनी भी जनता के साथ सेवा हुई तन मन से, वो मैंने पूरा योगदान दिया और जनता के संवेदनशील मुद्दों को मैंने उठाया और जनता के बीच में ले गया। और मैं भारतीय जनता पार्टी का वफादार कार्यकर्ता हूँ, पहले भी रहा हूँ, वर्तमान में हूँ। मैं व्यक्ति विशेष की कार्यशैली का विरोध कर रहा था। मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी का विरोध नहीं करता हूँ। मैं संगठन का घटक दल का कार्यकर्ता हूँ और आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी से मैंने उम्मीदवारी की है और पहले भी मैं उम्मीदवारी की थी और मेरे संगठन के माध्यम जिला अध्यक्ष से प्रदेश का अध्यक्ष तक हमने मेरा आवेदन भी पहुँचाया है। आपने पोस्टर बता चुके हो, तो अब हमारा सवाल नहीं होगा कि क्या 2000 विधानसभा चुनाव में रमेश जी पुरोहित अपना दाव खेल रहे हैं। आप अपना पोस्टर बता चुके हो, इसका मतलब यही है कि आप 2023 विधानसभा चुनाव अपनी दावेदारी कर रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल। मेरी पूरे विधानसभा में मैंने पूरा दौरा करके कार्यकर्ताओं की, आम जनता की नब्ज को टटोला है। जनता साथी है कि बिना कंपटीशन के लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता है। बिल्कुल। और लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए, लोकतंत्र के मुद्दों को जीवित रखने के लिए, लोकतंत्र के तहत में जनता के विकास, जो सड़क का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, इसको धरातल पे लाने के लिए कार्य योजना के तहत में विधानसभा में एक दबंग आवाज़ आए और व्यवस्थित रूप से अपने मुद्दे रखे। जैसे अभी वर्तमान में कई मुद्दे आए तो उनके संबंध में भी मैं इस जनता को मेरे ऊपर विश्वास है, इसको मैं साबित करने के लिए विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। 2018 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आपको मौका नहीं दिया, क्या उम्मीद है 2023 में भारतीय जनता पार्टी से आपको? बिल्कुल, मुझे पूर्ण विश्वास है कि संगठन में प्रदेश लेवल पे, केंद्र लेवल पे कई बार परिस्थितियाँ चेंज होती है। उस परिस्थितियों के तहत अब की बार मुझे पूर्ण विश्वास है
कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन कोई कमज़ोर संगठन नहीं है। वो कार्यकर्ता को परखता है, धरातल लेवल पे अपनी राय भी लेता है, उसकी सामाजिक दृष्टि से, कार्यकर्ता की दृष्टि से उसकी कितना अहम रोल है धरातल में और उतनी कार्यकर्ता की कितनी पहुंच है, उसको विश्लेषण करके मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी हमें ज़रूर मौका इस बार देगी। संगठन टिकट देता है तो जातीय समीकरण भी महत्वपूर्ण रहता है। आप विप्र से आते हैं, इसको लेकर आप किस तरह देखते हैं कि भीनमाल में आप किस तरह संगठन के समीकरण के अंतर्गत सेट हो पाएंगे? क्या समीकरण रहेगा तो रमेश जी पुरोहित को भीनमाल से भाजपा अपना टिकट देगी? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई वरुण जी आपने कि मैंने आज कार्यकर्ताओं की बदौलत विप्र को या आम कार्यकर्ता को उनके बदौलत 13,500 वोट लिए मैंने। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे पास में 8-10 दिन का समय मिला था, अभी मैं 5 साल सक्रिय रहा हूँ और पूरी जनता ने एक आस जगी है कि वही कार्यकर्ता जो आज निष्फल रहने के बाद में भी पार्टी के संगठन से वो चुनाव लड़ते वो अपने कार्य में निष्फल हुए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आम जनता में छत्तीसगढ़ में मेरे ऊपर पूरा प्रेम भाव है, विश्वास है। मेरी कार्य योजना, मेरी कार्यशैली को भलीभांति परखते हैं। मैंने आज दिन तक कभी मेरी सार्वजनिक जीवन में कभी भी ऐसा कोई ठेकापत्ती, भ्रष्टाचार, करप्शन, जातीय समूह के खिलाफ मेरा कोई ऐसा रोल नहीं रहा है जिंदगी में। मैं एक भामाशाह की छवि के तौर पे काम कर रहा हूँ और उभरता हुआ कार्यकर्ता हूँ, अनुभव वाला कार्यकर्ता हूँ। इसलिए जनता मेरे को परखना चाहती है, पार्टी संगठन मेरे ऊपर विश्वास करेगी और ज़रूर मुझे चुनाव लड़ने का मौका पार्टी देगी। भीनमाल जिला नहीं बना, एक बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि हमारे किसी ने उदाहरण दिया कि उस टाइम से ज़िले की मांग आ रही है। मैं तो कह रहा हूँ पूरे जालोर ज़िले का, जालोर के बाद में एकमात्र भीनमाल उपखंड मुख्यालय था। उस टाइम भी भीनमाल को मिनी बॉम्बे के नाम से जाना जाता, भामाशाहों की नगरी से जाना जाता था। बड़े बड़े IAS अधिकारी भी हमारे उपखंड अधिकारी रहे। एक बीच में मैं एक टोकना चाहूँगा आपको, 15 साल से भीनमाल की विधायक की कुर्सी पर पूराराम चौधरी आसीन है, क्या वह दोषी है? भीनमाल जिला नहीं बना, हर व्यक्ति, जनता, हर कोई दुखी है। आप देख सकते हैं बागोड़ा में महीनों से लोग धरने पर बैठे हैं, रानीवाड़ा में लोग धरने पर बैठे हैं। क्या भीनमाल का विधायक दोषी है? बिल्कुल, मैं दोषी जनता कहेगी, मैं कहता हूं कि दोषी इसके है ये जनता का सवाल है रमेश जी। जनता का सवाल है, मैं बिल्कुल उसको दोषी मानता हूं। दोषी कारण है कि जनता ने उसको सुन के विधानसभा में भेज दिया। अब विधानसभा में मेरी उपस्थिति कैसे दर्ज करनी है, मैं मेरे ऊपर ही लेता हूं। विधायक हो या कोई भी जो जनप्रतिनिधि है उसका दायित्व है, जनता उसको मत दे सकती है। वो जनता वह जयपुर में आकर के आंदोलन नहीं कर सकती है, वो धरातल पे कर रही है। मजबूर है जनता कि हमारी बात को सही पटल पे नहीं रख पाया, संविधान के दायरे में प्रूफ नहीं कर पाए। हमारी जो कार्यशैली होती थी, हमारी जनसंख्या होती थी, हमारी भौगोलिक स्थिति होती थी, उसको हम सही टाइम में जो प्रदेश की कमेटी बनी थी जिलों की, उसकी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाई। और वो आवाज़ रेगुलर 15 साल से विधानसभा में गूंजनी चाहिए थी जिले के समर्पण में, वो बात नहीं उठा पाए। भारतीय जनता पार्टी का राज रहा, उस टाइम में भी नहीं बोले। पूरी कड़ी थी, यहाँ से निचले लेवल से प्रधान, प्रमुख, MLA, MP सारी कड़ी थी, परंतु वो हमारे जनप्रतिनिधियों की कमजोरी है और कमजोरी को जनता उसको जवाब देगी कि आप जनता के मुद्दों को सही समय पे नहीं उठाते हो तो जनता के साथ में विश्वासघात है। और इस विश्वासघात के तहत में आपको जनप्रतिनिधि बन करने का कोई अधिकार नहीं है। पार्टियां उस पर विचार करेगी और सिंबल देने के लिए सोचेगी। युवा कार्यकर्ता हो, प्रतिभावान हो, पढ़ा लिखा हो, विषय की जानकारी रखता हो, संविधान के प्रति विश्वास रखता हो और अपने कार्य काम करवाने का आमादा रखता हो, उसी के ऊपर विश्वास जताएगी। बागोड़ा में लोग सांचौर में मिलने से काफ़ी दुखी हैं, आप भी धरने में काफ़ी सक्रिय रहे थे, आपको क्या लगता है, क्या इस बारे में आप कहेंगे? बिल्कुल, बागोड़ा ने आज कम से कम 24 से 25 दिन हो गए हैं। बिल्कुल, वो धरना सतत प्रयास है, रानीवाड़ा में भी है। इसका कारण है कि भौगोलिक दृष्टि से रानीवाड़ा फिट नहीं बैठता है जालोर सांचौर में। इसका कारण है कि कई मुद्दे जैसे सोशल मीडिया से भी आ रहे हैं। मैं धरातल में बागोड़ा तहसील का रहने वाला कार्यकर्ता हूँ, मेरा गांव पैतृक गांव मेड़ा है। अब जैसे मेरा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मेरा DTO ऑफिस भीनमाल था, बिल्कुल, अब उसको ट्रांसफर करके मुझे सांचौर जाना है। सांचौर मेरा 70 किलोमीटर दूर पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, वहाँ की वास्तु स्थिति, भौगोलिक स्थिति तो सारा भिन्न है, क्योंकि ज़्यादातर हमारा हेडक्वार्टर विधानसभा का भीनमाल है। बिल्कुल, तो हम भीनमाल से बिलोंग करते थे। ऐसी कई समस्या है। आज मैंने विद्युत विभाग के लिए जैसे मेरा कोई डिमांड जारी हो चुका था, भीनमाल वो उपखंड का विद्युत विभाग का था, उसका डिमांड आ गया कि भाई साहब आपका डिमांड जारी हो चुका है, आज भरिए नहीं तो कल आपको सांचौर जाना पड़ेगा या रानीवाड़ा।
ये मैंने धरातल पे महसूस किया है। ये मेरी जनता बहुत दुखी होगी पीछे की, कि कम से कम आप नहीं रखते हो तो विधानसभा के 2 टुकड़े नहीं कीजिए जाए। जो आधा भाग हमारा जालों में रह गया, आधा बागोड़ा में भेज रहे हैं, उसमें हमारे को कहाँ फैसिलिटी मिलेगी। पुलिस प्रशासन में है तो हम उसको वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी धरातल में जहाँ जहाँ जाओगे तो बहुत बड़ी समस्या आएगी। तो जिन जिन की सरकार आएगी, जैसे मैं तो कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा निकली तो वरिष्ठ नेताओं ने अपने मैनिफेस्टो में लेने के लिए वादा किया है। ये कौन जाने, हमारे जैसे बुद्धिजीवी कार्यकर्ता ही जनता को विश्वास दिला सकते हैं कि मैं यहाँ से प्रतिनिधि बनता हूँ, भारतीय जनता पार्टी मुझे सिलेक्शन करती है, मैं दावा ठोक करके कहूँगा कि बागोड़ा को या तो जालोर में रखो या भीनमाल को जिला बनाओ। इस बात को ही विधानसभा में उठाने और मैनिफेस्टो में लेंगे, तब जाकर के समस्या हल होगी। आज कार्यकर्ता कह देंगे कि मैनिफेस्टो पार्टी का बन गया है और उसमें मैं तो ले ही नहीं पाया हूँ, तो उसको अधिकार भी नहीं देगी जनता। जनता बहुत सावधान है। सोशल मीडिया है, प्रवासी है, पढ़े लिखे हैं, यूथ है। यूथ अपना आइकॉन ढूंढती है, आइकॉन इसी के मार्फत मिलेगा। जब आपके कार्यकर्ताओं का सिलेक्शन होगा, जाति का सिलेक्शन नहीं होना, क्षेत्र का सिलेक्शन नहीं होना, परिवारवाद का सिलेक्शन नहीं होगा, तब जनता को न्याय मिलेगा। भीनमाल से आप दावेदारी कर रहे हैं रमेश जी, आपको क्या लगता है भीनमाल के अंदर क्या क्या विकास के कार्य होने चाहिए, किस तरह भीनमाल का विकास होना चाहिए? जिस तरह लगभग 15 साल से विकास हो रहा है, क्या उस गति में विकास हो रहा है भीनमाल में? बिल्कुल, ये गति तो मैं नहीं कह सकता। कारण है कि जब आप पूरी कार्य योजना के तहत में काम नहीं कर पाओगे, मैं कहता हूँ कि सरकारें बुरी नहीं होती हैं, काम करने की योजना होती है। जब आपके पास में प्लानिंग के तहत आप विधायक हो, जनप्रतिनिधि हो, आपके पास कार्यालय नहीं है, आपके पास कार्य योजना की जानकारी नहीं है, सरकार की जितनी भी कार्य योजना पड़ती है वो धरातल पे लागू होती है कि नहीं होती है, उसके लिए आपको बहुत बड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है। आपके पास मैच्योर स्टाफ होना चाहिए जो विषय की जानकारी रखता हो, लोगों के फॉर्म अपडेट करना पड़ेगा, बड़ी बड़ी योजना लाना पड़ेगा। जैसे कि आप भीनमाल के बारे में बता रहे हो कि जैसे भीनमाल शहर है, तो मैं इस भीनमाल शहर को आज की टाइम में पंगु बना दिया है। पंगु बनाने का कारण है कि आज गांव-गांव, गली-गली सड़कें टूटी हुई है, पाइपलाइन जो आज नर्मदा का 50 करोड़ का बजट है। बिल्कुल, ये जनता को, ये जनप्रतिनिधियों को और हमारे प्रवासियों को बात को समझना पड़ेगा। उस 50 करोड़ की टेंडर की प्रक्रिया में जो उनका कार्य योजना बनी थी, तकनीकी स्वीकृति थी, उस तकनीकी स्वीकृति के अनुसार 1% भी काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल, इसका कारण है कि मैं इस विषय को जानता हूँ कि तकनीकी स्वीकृति वो होती है कि पाइपलाइन कौन सी गली में कौन सी पाइपलाइन लगेगी, कितना इंच लगेगी, कौन सी लाइन में लगेगी, कौन सा कनेक्शन कैसे होगा, और टंकी कहाँ बनेगी, टंकी की जगह कहाँ होगी, कितने लीटर टंकी वहाँ बनेगी, उसका कोई कार्य योजना नहीं है। वो जब विभागीय कर्मचारी आते हैं, नेताजी को पकड़ के लाते हैं, फीता कटवाते हैं, नेताजी खुश हो जाते हैं। बिल्कुल, उसको ये भी जानकारी नहीं है कि आज मैं एक उदाहरण के तौर पे दे देता हूँ, नीलकंठ जी जैसा भव्य मंदिर जो भीनमाल की जीवन रेखा है, बिल्कुल, उस नीलकंठ जी के मंदिर के आगे पास में मुख्य सड़क पे आज 7 लाख लीटर की टंकी बन रही है। उस टंकी का भविष्य में जो बुढ़ापा आएगा वो जनता के लिए बहुत बड़ा हादसा बनेगा। बिल्कुल। आज उस नेताजी को ये भी मालूम नहीं है कि इस मेरी मुख्य सड़क को छोड़ते हुए पीछे की और जगह थी, उस जगह पे मुझे टंकी बनाना चाहिए। ये हमारा दुखदा है, क्यों इस विषय की जानकारी नहीं है। तो ये आज सड़कें अच्छी सी सीसी रोडें बनी हुई थी, उसको तोड़ तोड़ के मर्जी है वहाँ पाइपलाइन डाल रहे हैं। जहाँ जंगल में कोई लोग नहीं रहते हैं वहाँ पाइप डाल रहे हैं। अच्छा, पाइपलाइन ऑलरेडी 4 डाली हुई है, अब पानी की सप्लाई कैसे होगी, कोई कार्य योजना नहीं है। अब ठेकेदार क्या करेगा, नेताजी को मिल करके 80% कार्य योजना का पहले ही बिल उठा लेगा, 20% वो पेंडिंग रहेंगे, जो अधिकारियों की मिलीभगत से जो पैसे उनके रहेंगे कि भाई ये पूरा काम, और पूरा काम होगा नहीं समय पे, और जनता रोती रहेगी, जनता दुखदाई देखती रहेगी। उन नेताओं की वजह से जनता सक्षम है, समृद्ध है, परंतु जनता का दायित्व नहीं है कि वो विधानसभा में बात उठाए और पटल पे। आज किसी एक्शन ने, एसी ने, यहाँ के नगरपालिका, मैं तो कहूँ चेयरमैन हो या जनप्रतिनिधि हो, किसी नगरपालिका के पार्षद को भी साथ में रख करके उस वार्ड की योजनाओं के बारे में कोई मीटिंग नहीं की है। बिल्कुल, ये हमारा दुखदाई है, ये आवाज़ें नहीं उठती है। हम इस बात को उठाते हैं तो कि ये तो इसके स्वार्थ के लिए। मैंने कहता हूँ मेरी भीनमाल की विधानसभा को कोई स्वार्थ नहीं है। मित्रों, मैं आपके जैसा साधारण कार्यकर्ता हूँ, इस बात को जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुँचाए और इस आम जन में भागीदारी निभाए। एक बड़ा मुद्दा है रेल का, उसको लेकर भी मैं कहना चाहूँगा कि आज भी भीनमाल शहर से ना राजस्थान की राजधानी को ट्रेन है, नहीं भारत की राजधानी को ट्रेन है। आज भी जयपुर व दिल्ली में पढ़ने वाले छात्र, हजारों छात्र
अपने भिनमाल विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, जो निजी बस से अधिक किराया देकर जाते हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? अपन 21वीं सदी में है। बिल्कुल, सबसे पुरानी रेल लाइन है। मैं इस बात को आम जन प्रवासियों तक, विशेष तक पहुंचाना चाहता हूं। प्रवासी आज भी मुंबई के लिए रमेश जी प्रतिदिन ट्रेन नहीं है, और हजारों की संख्या में प्रवासी आज भी मुंबई बैठे हैं अपने। वरुण जी, इस बात को मेरे प्रवासी बंधु भली भांति जान रहे हैं, फॉलो करते हैं, वो सुनेंगे। सबसे पुरानी रेल लाइन है। आज हमारी मालगाड़ियाँ कम से कम 10 साल से रेगुलर दौड़ रही है। ब्रॉडगेज हो गई। अब रेल के बारे में मैं ये कहता हूँ कि हमारे जनप्रतिनिधि, लोकसभा के प्रतिनिधि, उनकी मांग को किस तरह से पटल से रखना है, कैसे उठाना है, वो उनका विषय है। वो नहीं हो रहा है तो उसके लिए जनता भुगत रही है। अब कहना है कि इस रेलवे स्टेशन को अपग्रेडेशन के लिए सेक्शन तो मिल गई, क्या मेरे इस काश्तकारी क्षेत्र के जो आज यूरिया और DAP के लिए आज मैं तो कहूँ कि जवाई बांध और जहाँ रैंकें लगती है वहाँ दौड़ना पड़ता है। कौन सी हमारे भीनमाल में कमी थी कि वो रैंक की सुविधा यहाँ नहीं करवा पाए हम इतने दिन में? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को किसी, आप जैसे मीडिया बंधु ने आज रेलवे के बारे में पूछा है, किसी मीडिया बंधु या पेपर में भी नहीं आया कि भीनमाल जैसा सेंटर पॉइंट है जालौर जिले का, जहाँ से छाछोर लगता है, रानीवाड़ा है, जसवंतपुरा है, पूरे ज़िले का सेंटर पॉइंट है, और आज रैंक का पॉइंट नहीं बना है। ये दुर्भाग्य है। काश्तकारों को उस रैंक के मार्फत आज को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बाद में यहाँ से जीरा जोन है, जीरे का हम इंपोर्ट कर सकते हैं, दिल्ली भेज सकते हैं, हमारा कंटेनर यहाँ लग सकता था, परंतु वो सुविधा नहीं है। इसका कारण है कि हम जनप्रतिनिधियों की इतनी बड़ी सोच नहीं है। ये चीज़ें बहुत आसानी हो सकती है, वो चीज़ विभागीय कार्य योजना में लानी चाहिए, लिखनी चाहिए। आज भी यदि मेरे कहते हैं, मैं तो MP साहब से भी निवेदन करूंगा कि इस बात को आप जो गुड्स ट्रेनों के मार्फत रेलवे मंत्री को पत्र लिखिए कि ये चीज़ उठाए। जैसे कि मैं एक बात कह रहा हूँ कि हमारे भीनमाल मंडी को इसबगोल इंटरनेशनल मंडी बिल्कुल 100%। अच्छा, उसका मुद्दा आज दिन तक किसने नहीं लाया? विधानसभा में आया नहीं, लोकसभा में आया नहीं। अब इंटरनेशनल मंडी कैसे बनेगी? यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हमारे पास में कंटेनर हो, सुविधा हो, इसको हम बाहर भेज सकते हैं, अच्छी मंडी में से प्रोसेसिंग यूनिटें लगे, तब जा करके हमारे किसानों को लाभ मिलेगा और इसका अच्छा लाभ मिलता। परंतु वो लाभ से हम वंचित है कि हमारी मांग को कृषि, आज मैंने कहा कृषि के संबंध में एक भी क्वेश्चन हमारा 15 साल में विधानसभा में नहीं हुआ। कृषि मंत्रालय के संबंध में कृषि केंद्र नहीं खुले हैं हमारे भीनमाल विधानसभा में, जो काश्तकारों को लाइव सूचना दे, वहाँ अच्छे खाद बीज हो, अच्छी लेबोरेटरी हो, वहाँ अच्छी क्वालिटी में जांच हो। ये सब हमारी कमजोरी है, किसको बताए? क्या भीनमाल का विपक्ष कांग्रेस क्या कमजोर है? इसके कारण कहीं ना कहीं भीनमाल के विकास में कमी आ रही है। यही हम बात करते हैं अगर रानीवाड़ा की, सत्ता में रहते हुए नारायण सिंह देवल पर विकास एक तरफ ज़्यादा हो रहा है और दूसरी तरफ देखा जाए तो विपक्ष मजबूत है। क्या ये कारण है रानीवाड़ा और भीनमाल में? बिल्कुल वरुण जी, मैं आप विपक्ष का है, मैं तो इसको विपक्ष कहीं नहीं मानता हूँ। बिल्कुल, वो साथी है, हम सब साथी है, मैं भी उसमें उनका साथी हूँ, मैं भी दोषी हूँ। इसका कारण कि आप जिस लीड रोल में रहते हो, फिर आपको मन में आ जाता है कि कभी न कभी मुझे उस तरफ से सहयोग मिलेगा जी। वो सहयोगात्मक भाव से आप विपक्ष की भूमि अदा ही नहीं कर पाओगे तो किसको दोषी कहें? बिल्कुल, आपका मन ही दोषी है कि आपको जिंदगी भर लालच रहती है कि कभी न कभी उनका टिकट कटेगा तो मुझे सहयोग मिलेगा। ये भाव जिन्होंने भी चुनाव लड़ा है उनके तरफ है, तो उसके लिए जनता पीछी जा रही है। उस पीछने का मुख्य कारण है कि विपक्ष नाम का दायरा ही खत्म हो चुका है। तो अब मैं तो कहता हूं कि पक्ष ही पक्ष है भीनमाल में। इस पक्ष को जनता कैसे अपने तरीके से इन चुनाव में बुनाती है, यही सर्वोपरि है। क्या आगामी विधानसभा चुनाव में जनता क्या सोच रही है? क्या वह एक शिक्षित नेता को ढूंढ रही है या वही जातीय समीकरण के पीछे जा रही है? क्या कहना है आपका? बिल्कुल, जनता योग्य कार्यकर्ता को ढूंढ रही है। जनता आस लगाए बैठी है। जैसे किसान इस फसल के अंदर अभी बरसात की आस लगाए बैठा था, उसी तरह जनता आस लगाए बैठी है कि हमें कभी न कभी तो कोई हमारा मनपसंद कार्यकर्ता, मनपसंद जनप्रतिनिधि मिलेगा। परंतु मुझे ये मन में दुख होता है कि पार्टी और संगठन एक मन में धारणा कर दी है कि जातीय समीकरण बनाओ और उसी के तहत में पीछे जाओ। तो जनता यदि ये जातीय समीकरण के चक्कर में यदि पीछे गई तो मैं नहीं मानता हूँ कि इस क्षेत्र का और भी विकास होगा। फिर यदि ये कोई बाउंडर खड़ा हो जाए जनता का तो वो ही लास्ट निर्णय होगा। और बाउंडर होगा, क्यों होगा कि यदि आप जातीय समीकरण में
योग्य कार्यकर्ता को छोड़ के अन्य योग्य को सिलेक्शन करोगे तो भीनमाल की जनता कभी आपको माफ़ नहीं करेगी और वो बाउंडर आपका जनप्रतिनिधि चुनेगी और बाउंडर का जनप्रतिनिधि विधानसभा में जाएगा, वो आपकी अहम रोल अदा करेगा। ये मैं दावे के साथ और विश्वास के साथ कहता हूँ कि हमारी जनता अब जा चुकी है भीनमाल की। आप किसी भी पार्टियों के ग्रुप में लोलुपता में नहीं आई है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते संगठन से वादा करता हूँ, कार्यकर्ताओं से वादा करता हूँ कि हमारा संगठन अच्छा निर्णय ले तो हम संगठन की बातों को ध्यान में रखते हुए इस जनता को कभी भी बेवकूफ़ नहीं बनने दे और जनता को हमारी सेवा का लाभ मिले, ऐसा हम आशा करते हैं। ये थे रमेश जी पुरोहित। साथियों, हम आपको बता दें कि 2018 विधानसभा चुनाव के अंतर्गत भी बिना पार्टी के सिंबल के बाद भी लोगों के दिलों पर राज किया था और अच्छे वोट से 12 उम्मीदवार में से तीसरा नंबर रमेश जी का लगा था। एक बार फिर वह 2023 विधानसभा चुनाव के अंतर्गत अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और अब आने वाला समय ही बता पाएगा कि ये दावेदारी किस हद तक, कहां तक ले जाएगी। धन्यवाद।